नमस्कार, मैं भावना और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज 24/7, जहां हर पल की बड़ी और सटीक खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती है। करते हैं आज की ताजा खबर की ओर रुख। इंदौर में भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचा, जिसमें सांसद, विधायक और नगर अध्यक्ष शामिल थे। प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस कमिश्नर से किन्नरों के दो गुटों के बीच चल रहे विवाद को लेकर चर्चा की। यह मुलाकात बीती रात एक पक्ष के 24 किन्नरों द्वारा फिनाइल पीकर आत्महत्या का प्रयास किए जाने की घटना के बाद हुई है। दरअसल इस मुलाकात को लेकर भाजपा नगर अध्यक्ष ने बताया कि उन्होंने पुलिस से आग्रह किया है कि सभी किन्नरों के बीच चल रहे विवाद को समाप्त कराया जाए और असली तथा नकली किन्नरों के विवाद को खत्म करने के लिए सभी किन्नरों के मेडिकल जांच और पंजीकरण की व्यवस्था की जाए। साथ ही जो अवैध वसूली के आरोप इस समुदाय पर लगते आए हैं, उसको लेकर भी कोई रास्ता निकाले। वहीं इस मामले में अधिवक्ता सचिन सोनकर का कहना है कि मुस्लिम किन्नरों द्वारा हिंदू किन्नरों पर दबाव डालकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है और बात न मानने पर उन्हें HIV का इंजेक्शन भी लगाया जा रहा है। इन्हीं सब बातों को लेकर आज वे पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करने आए थे। किन बिंदुओं पर मुलाकात हुई है, किन बिंदुओं पर चर्चा की गई है? सारे जनप्रतिनिधि लोगों के द्वारा CP साहब से मिल करके और कुछ दस्तावेज भी प्रस्तुत किए गए हैं, कुछ शिकायती आवेदन भी दिए गए हैं और किन्नर समाज के गुटों में कुछ गुटी संघर्ष चल रहा है। उसमें से कुछ तथ्य एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा करके दिए गए हैं, जिनकी वैधानिक जाँच के लिए निर्देशित किया गया है। संबंधित जिस थाने का मसला है उस थाने को प्रस्तुत किया जा रहा है। वहाँ पर जो सीनियर अधिकारी होगा उसके द्वारा जाँच करके और फिर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। सर, इनका ये भी आरोप है कि कुछ जो किन्नर समाज के जो लोग हैं वो धर्म विशेष के हैं और अपना वो सारे तत्वों को रखा गया है जनप्रतिनिधियों के द्वारा, वो सारे तत्वों को अपनी जांच में ले लिया गया है। जो भी फैक्ट होगा उसके मुताबिक आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ घटना का हुआ था और ये विवाद की शुरुआत देखिए, ये मतलब विवाद की शुरुआत ये हो रही थी। हम तो अच्छे खासे मांग रहे, खा रहे थे, नाच गा के हमारा ट्रेन में पालन पोषण कर रहे थे, 5-10 रुपए मांग के, है ना। तो ये इन लोगों का फोन दबाव आ रहा है कि आप हमारे पास चलो हो जाओ, हजार रुपए तो हमें नहीं होना। हमने ऑब्जेक्शन उठाया, 1000 रुपए किस बात का, जब हम 5-10 रुपए हम खुद मांग के हमारा पेट पालन पोषण करे तो किस तरह से तुमको 1000 रुपए दे। तो ये लोग हमारे ऊपर दबाव बना रहे, अगर तुम नहीं आए तो तुमको है ना हम उठा के ले जाएंगे, HIV का इंजेक्शन लगाएंगे, मारेंगे, कूटेंगे और तुम्हारा माँ बाप को मारेंगे, ये सब। तो मतलब इनको मैं जानती हूँ, आम जनता से निवेदन करती हूँ प्रशासन को कि इनको कितना अधिकार दिया कि इन लोगों को मतलब अगर मेरी गलती हुई है, अगर हम लोगों की गलती हो तो रिपोर्ट का, अभी कानून जिंदा है ना, कानून जिंदा है, कानून के पास जाइए ना। आप लोग हमारे घर जाके मतलब हजारों किन्नर जाके उठा के दबा, तो ये क्या हुआ, किडनैप करके अपने आप को ले जाते हैं हम लोगों को और अंदर हमारा अत्याचार करते हैं। ये HIV का इंजेक्शन लगा देते हैं। जैसे कल एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें घनिया मार रहा है, फज्जो मतलब ये उनको मार रहा है। तो ये पता है इस तरह से हमको टॉर्चर करते, मारा तो कूटी करते, अत्याचार करते हैं। कैसे रिपोर्ट मिली गई आपको कभी उनके खिलाफ? अरे पुलिस में गए जब, तो मतलब इतना बवाल हो रहा, हमारे घर पे आ रहे हैं किन्नर। पुलिस प्रशासन क्या बोल रहा है, कुछ भी नहीं कर रहे, सही आश्वासन देके चले जाते हैं। आप मेरी बात सुनिए, जब मैं इनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने गई थी अन्नपूर्णा थाने में, वहाँ पे पता क्या हुआ, वहाँ पे TI के केबिन के बाथरूम में मुझे छुपना पड़ा। मैं बोल रही हूँ सनम भास्कर में छुपना पड़ा। जब मुझे TI के केबिन में सुरक्षित नहीं हूँ मैं तो कहाँ हूँ, घर में 7 ताला लगा के छुप के बैठना पड़ा मुझे। आप बताइए। सपना गुरु श्री महामंडलेश्वर आनंदी मेरी माता रानी है, मतलब मेरी माँ है। हम लोग उनके पास गए थे सहायता मांगने, तो उन्हें तो हमको सहारा दिया। गिरफ्तार कर लिया गया, पता चला? ये गिरफ्तार इसलिए, इनका तो झूठा ही आया दिन का नाटक कर रहे हैं, तो झूठी खबरें फैलाते हैं कि इनने फिनाइल से कोई मरता नहीं है, कुल्ला कर रहे हैं। इनका मतलब ये मतलब प्रशासन के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि मतलब इतने सारे मतलब उनके पास 500 किन्नर है, तो मतलब अगर उन्हें 20-25 जने मतलब अगर ये फिनाइल के पीएंगे तो ये मतलब प्रशासन के ऊपर दबाव है। ये मीडिया कर्मी को जो आरोप लगा, इस पर क्या कहेंगे? हाँ बताओ, आप मीडिया कर्मी के ऊपर है, मतलब ये तो ये देखो, अगर इनके सच्चाई आप लोग बाहर आओगे तो आप भी ऐसे मतलब कोई भी मतलब इनके खिलाफ अगर आवाज उठाओगे तो मीडिया वाला भी ये आप क्या बोल सकते हैं, अंदर उनकी बात है, अब हम लोग नहीं जानते मीडिया के खिलाफ। पर ये वाली बात है, अगर कोई भी अगर मीडिया वाले अगर आप लोग भी अगर इनके खिलाफ आवाज उठाओगे तो आपको भी धमकी आएगी। आपका पूरा नाम? मेरा नाम सनम भास्कर। भाई, आप यहाँ पर आए थे
किस विषय को लेकर मुलाकात हुई है, किन बिंदुओं पर चर्चा की गई है? किन्नर समाज की कल की घटना से इंदौर की छवि बड़ी धूमिल हुई है। आज इस विषय को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल भारतीय जनता पार्टी का माननीय पुलिस कमिश्नर महोदय से मिला है। इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और इसके मूल कारणों का पता लगाने का हमने आग्रह किया है। साथ ही सभी किन्नरों का आइडेंटिफिकेशन, उनका पंजीयन हो जाए। शहर में यदि इनके कई इलाकों को लेकर कहीं कोई गलतफहमी है तो वो वेरिफिकेशन हो जाए। सभी का स्वास्थ्य परीक्षण ठीक से हो जाए और स्वास्थ्य परीक्षण की जांच भी सार्वजनिक की जाए। इसके अलावा भी कुछ अवैध वसूली की शिकायतें भी लगातार प्राप्त हो रही हैं। तो जो हमारे किन्नर समाज के बंधु नहीं हैं, उनके अतिरिक्त जो अवैध वसूली में शामिल रहते हैं, उनकी भी सबकी पहचान की जाए और इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करते हुए इस मामले से इंदौर की छवि धूमिल ना हो, इसका प्रयास किया जाए। इन सब बातों को लेकर आज हम मुलाकात हुई। दो पक्षों के बीच में लंबे समय से विवाद, उसके मूल कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस प्रशासन से हमने आग्रह किया है। कल की घटना से इंदौर की छवि धूमिल हुई है और आज भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल माननीय पुलिस कमिश्नर महोदय से मिला है। इस पूरे किन्नर समाज के बंधुओं का विधिवत पंजीयन हो, उनका वेरिफिकेशन हो। शहर में लगातार अवैध वसूली की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। जो किन्नर बंधु नहीं हैं, वे भी समुदाय के अंग बनकर अवैध वसूली करते हैं, उनकी भी पहचान हो। सभी किन्नर बंधुओं का स्वास्थ्य परीक्षण हो और कल की घटना के मूल कारणों का पता लगाते हुए इसकी निष्पक्ष जांच की मांग हमने की है, ताकि इंदौर में किसी भी प्रकार से इंदौर की छवि किसी भी प्रकार से खराब करने की कोशिश कोई भी शख्स, समुदाय या वर्ग करेगा, वो इंदौर का आम नागरिक बर्दाश्त नहीं करेगा। इस पूरे मामले में लव जिहाद जैसी घटनाएं भी आ रही हैं, कुछ ऐसे आरोप भी हमने इस पूरे मामले की निष्पक्ष और इसके मूल कारण हो जो झगड़े का, उसकी मांग की है। पुलिस अपनी जांच कर रही है। का मामला भी सामने आ रहा था कि इसमें पुलिस प्रशासन की जांच जारी है। मूल कारणों का पता लगाया जाएगा। पूरे सबका वेरिफिकेशन करने की मांग की है हमने। सबके यदि कहीं इलाकों को लेकर कोई विरोधाभास है वो तय हो, सबके रेट फिक्स हो, शहर में अमन और शांति बनी रहे, इसके लिए हमने पुलिस प्रशासन से आग्रह किया। एक एसआईटी की जांच भी इस पूरे मामले में चल रही थी, उसकी एसआईटी की जांच को भी हमने कहा है कि गंभीरता से जल्द पूरा किया जाए। सबके स्वास्थ्य परीक्षण हो और स्वास्थ्य परीक्षण की रिपोर्ट भी सार्वजनिक की जाए और साथ में इनका पंजीयन कराकर सभी लोगों की पहचान और पहचान के साथ इनका पंजीकरण पत्र भी जारी करने की हमने मांग की। भाई जो फर्जी पत्रकारों ने रेप किया है उस पर क्या कहेंगे? ये तो आपका पत्रकार वर्ग कहेगा, मैं क्या कहूँगा। किन्नरों के साथ जो पत्रकार नहीं है वो, इसलिए मैं आपसे फर्जी पत्रकार है। देखिए, हमने इस पूरे घटनाक्रम की जांच की निष्पक्ष और इसके मूल कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस कमिश्नर से कहा है। ऐसे फर्जी पत्रकारों के खिलाफ भी आप बोलेंगे कि कार्रवाई की जाए आगे? इस पूरे घटनाक्रम में कौन फर्जी है और कौन सही है, इसका निर्णय मेरे को लगता है कि अगले 2 दिन के अंदर पुलिस प्रशासन कर देगा। तरीन खबरों की ओर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।